उत्पत्ति अध्याय 19। सोदोम का विनाश। संध्या होते होते वे दो स्वर्गदूत सोदोम पहुंचे। इस समय लोत सोदोम के प्रवेश द्वार पर ही बैठे हुए थे। स्वर्गदूतों पर दृष्टि पड़ते ही लोत उनसे भेंट करने के लिए खड़े हुए और उनको झुककर दंडवत किया और कहा, हे मेरे प्रभुओं, आप अपने सेवक के घर पर आए। आप अपने पैर धोकर रात्रि यहाँ ठहरे और तड़के सुबह अपनी यात्रा पर आगे जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, रात तो हम यहाँ नगर के चौक में व्यतीत करेंगे। किंतु लोत उनसे विनती पूर्वक आग्रह करते रहे। तब वे लोत के आग्रह को स्वीकार कर उसके साथ उसके घर में चले गए। लोत ने उनके लिए भोजन, खमीर रहित रोटी तैयार की और उन्होंने भोजन किया। इसके पूर्व वे बिछोने पर जाते, नगर के पुरुष सोदोम के लोगों ने आकर लोत के आवास को घेर लिया। ये सभी युवा एवं वृद्ध नगर के हर एक भाग से आए थे। वे ऊंची आवाज में पुकार कर लोत से कहने लगे, कहाँ हैं वे पुरुष जो आज रात्रि के लिए तुम्हारे यहाँ ठहरे हुए हैं? उन्हें बाहर ले आओ कि हम उनसे संभोग करें। लोत बाहर निकले और उन्होंने द्वार को बंद कर उनसे निवेदन किया, हे मेरे भाइयों, मेरा आग्रह है, ऐसा अनैतिक कार्य ना करें। देखिए, मेरी दो बेटियां हैं जिनका संसर्ग किसी पुरुष से नहीं हुआ है। मैं उन्हें यहाँ बाहर ले आता हूँ। आप उनसे अपनी अभिलाषा पूरी कर लीजिए। बस इन व्यक्तियों के साथ कुछ ना कीजिए, क्योंकि वे मेरे अतिथि हैं। किंतु वे चिल्लाने लगे, पीछे हट, यह परदेशी हमारे मध्य आ बसा है और देखो, अब हमारा शासक बनना चाहता है। हम तुम्हारी स्थिति उन लोगों से भी अधिक दयनीय बना देंगे। वे लोत पर दबाव डालने लगे और दरवाजे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। पर उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लोत को आवास के भीतर खींच लिया और द्वार बंद कर दिया। उन अतिथियों ने उन सभी को जो द्वार पर थे, छोटे से लेकर बड़े तक, अंधा कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि द्वार को खोजते खोजते वे थक गए। तब उन दो अतिथियों ने लोत से कहा, यहाँ तुम्हारे और कौन कौन संबंधी है? दामाद, पुत्र तथा तुम्हारी पुत्रियां, अथवा इस नगर में तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार हो, उन्हें इस स्थान से बाहर ले जाओ, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने पर हैं। यहावे के समक्ष उसके लोगों के विरुद्ध चिल्लाहट इतनी ज्यादा हो गई है कि यहावे ने हमें इसका सर्वनाश करने के लिए भेजा है। लोत ने जाकर अपने होने वाले उन दामादों से बात की जिनसे उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी। उन्होंने कहा, उठो, यहाँ से निकल चलो, यहावे इस नगर का सर्वनाश करने पर है। किंतु लोत के दामादों ने समझा कि वे मजाक कर रहे हैं। जब पौ फटने लगी, तब उन स्वर्गदूतों ने लोत से आग्रह किया, उठो, अपनी पत्नी एवं अपनी दोनों पुत्रियों को, जो इस समय यहाँ है, अपने साथ ले लो, कहीं तुम भी नगर के साथ उसके दंड की चपेट में ना आ जाओ। किंतु लोत विलंब करते रहे। तब उन अतिथियों ने उनका, उनकी पत्नी तथा उनकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित बाहर ले गए, क्योंकि यहावे की दया उन पर थी। जब वे उन्हें बाहर ले आए, तो उनमें से एक ने उन्हें आदेश दिया, अपने प्राण बचाकर भागो, पलटकर मत देखना तथा मैदान में कहीं मत रुकना। पहाड़ों पर चले जाओ, अन्यथा तुम सभी इसकी चपेट में आ जाओगे। किंतु लोत ने उनसे आग्रह किया, हे मेरे प्रभुओं, ऐसा ना करें। जब आपके सेवक ने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर ही ली है और आपने मेरे जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के द्वारा अपनी प्रेम में कृपा को बढ़ाया है, तो पर्वतों में जा छिपना मेरे लिए संभव ना होगा, क्योंकि इसमें इस महाविनाश से हमारा घिर जाना निश्चित ही है तथा मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब देखिए, यहाँ पास में एक नगर है जहाँ दौड़कर जाया जा सकता है और यह छोटा है। कृपया मुझे वहीं जाने की अनुमति दे दीजिए। यह बहुत छोटा नगर भी है, तब मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने लोत से कहा, चलो, मैं तुम्हारा यह अनुरोध भी मान लेता हूँ। मैं इस नगर को, जिसका तुम उल्लेख कर रहे हो, नष्ट नहीं करूँगा। किंतु बिना देर किए भागकर वहां चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम वहां पहुंच न जाओ, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम जोवर पड़ा।
लोत के जोवर पहुँचते पहुँचते सूर्योदय हो चुका था। तब यहोवा ने सोदोम तथा अमोरा पर आकाश से गंधक एवं आग की बारिश की। यहोवा ने उन नगरों को, उस संपूर्ण मैदान भूमि के सभी उत्पादों तथा उन नगरों के सभी निवासियों को पूरी तरह नाश कर दिया। परंतु लोत के पत्नी ने मुड़कर पीछे देखा और परिणाम स्वरूप वह नमक का खंभा बन गई। अगले दिन अब्राहम बड़े सुबह उठे और उस जगह को गए जहां वे यहोवा के सामने खड़े हुए थे। उन्होंने सोदोम, अमोरा तथा संपूर्ण मैदान की ओर दृष्टि की तो उन्हें संपूर्ण प्रदेश से धुआं उठता दिखाई दिया, जो ऐसा उठ रहा था जैसा भट्टी का धुआं। जब परमेश्वर ने मैदान के नगरों का सर्वनाश किया तो उन्होंने अब्राहम को याद किया और उन्होंने लोत को उस विपदा में से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उन नगरों को नाश कर दिया जहां लोत निवास करते थे। लोत और उनकी बेटियां। लोत अपनी दोनों बेटियों के साथ जोवर को छोड़कर पहाड़ों में रहने चले गए, क्योंकि वह जोवर में रहने से डरते थे। वे और उनकी दोनों बेटियां गुफाओं में रहते थे। एक दिन बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारे पिता तो बूढ़े हो गए हैं और यहाँ आसपास ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो हमें बच्चा दे सके, जैसे कि पूरी धरती पर यह रीति है। इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाए और उनके साथ संभोग करें और अपने पिता के द्वारा अपने परिवार के वंश क्रम को आगे बढ़ाए। उस रात उन्होंने अपने पिता को दाख मधु पिलाया और बड़ी बेटी अपने पिता के पास गई और उसके साथ सोई। लोत को यह पता ना चला कि कब वह उसके साथ सोई और कब वह उठकर चली गई। उसके दूसरे दिन बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, कल रात मैं अपने पिता के साथ सोई थी। आज रात उन्हें फिर दाख मधु पिलाए, तब तुम जाकर उनके साथ सोना, ताकि हम अपने पिता के जरिए अपने परिवार के वंश क्रम को आगे बढ़ा सके। इसलिए उन्होंने उस रात भी अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी अपने पिता के पास गई और उसके साथ सोई। लोत को फिर पता ना चला कि कब वह उनके साथ सोई और कब वह उठकर चली गई। इस प्रकार लोत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया और उसने उसका नाम मोआब रखा। वह आज मोआबी जाति का गोत्र पिता है। छोटी बेटी का भी एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम बेन अम्मी रखा। वह आज के अम्मोन जाति का गोत्र पिता है।